ओम शांति। 14 दिसंबर 1997 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बापदादा ने बताया है, व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। आज बापदादा अपने परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। परमात्मा प्यार आनंद में झूला है, जिस सुखदायी झूले में सदा झूलते रहते हैं। परमात्मा प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। परमात्मा प्यार सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्मा प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो। ऐसी श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बाप हर्षित होते हैं, वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन नंबरवार। बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रतन भव। इस प्यार के झूले से मन रूपी पांव नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परमात्मा के लाडले हो, प्यारे हो। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं, इसी परमात्मा प्यार में लवलीन रहो। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। नीचे पांव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण कर आकर्षित करती है। लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देता है। तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है। लेकिन आप देखते हैं कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है और थकने के कारण बंद हो जाता है। माया को भी देखने की आंख बहुत दूरंदेशी वाली है, दूर से देख लेती है। अभी तो माया भी समझ गई है कि अब हमारा राज्य गया कि गया। इसलिए माया से घबराओ नहीं, खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दो। आने का चांस नहीं दो, विदाई दो। वह भी ब्राह्मण आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते थक गई है। आप खुद कमजोरी के कारण माया का आह्वान करते हो, वह थक गई है, लेकिन आप आह्वान करते हो तो वह भी चांस ले लेती है। अभी शक्तिहीन हो गई है। आप सबका अनुभव क्या कहता है? अभी माया में पहले जैसी शक्ति है, उसमें शक्ति है, या आप शक्तिशाली हो? वह ट्रायल तो करेगी, क्योंकि आप ही आह्वान करते हो तो वह चांस क्यों नहीं देगी? कमज़ोर बनते क्यों हो? बाप का यह क्वेश्चन है कि मास्टर सर्वशक्तिमान हो या नहीं। आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, कभी कभी सर्वशक्तिमान हो, या सदा सर्वशक्तिमान हो? क्या हो? सदा शक्तिशाली हो? तो माया को कह दे कि अभी जाओ, आप उसे नहीं बुलाना। बाप माया को कहते हैं कि अभी समाप्त करो, तो माया बाप को कहते हैं कि मुझे आह्वान करते हैं। तो बाप क्या करे? अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी, चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में आती है, तो समझो माया को आह्वान किया। उसको भी आह्वान का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। यह महा उत्सव तो बहुत अच्छे मना रहे हो, लेकिन उत्साह सदा रहे, इसलिए उत्सव मना रहे हो। इस वर्ष बहुत उत्सव मना रहे हो ना। इस ग्रुप में ईश्वरीय सेवा के आदि रतन भाइयों का सम्मान समारोह तथा टीचर्स बहनों की सिल्वर जुबली का कार्यक्रम रखा गया है। हर ग्रुप में उत्सव मना रहे हैं, तो बाप समझते हैं कि यह वर्ष उत्सव मनाना अर्थात माया को विदाई देना। ऐसे नहीं गोल्डन चुन्नी पहनकर बैठ जाओ। गोल्डन चुन्नी पहनना माना गोल्डन एज्ड बनना। दृश्य तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सदा गोल्डन स्थिति की चुन्नी व दुपट्टा पड़ा रहे। ऐसे नहीं दुपट्टा उतरा, उत्सव पूरा हुआ और जैसे थे वैसे रहे। यह उत्साह दिलाने का फंक्शन है। तो जिन्होंने उत्सव मनाया है या मनाने के लिए आए हैं, वह हाथ उठा। बाप दादा खुश है। खूब मनाओ, लेकिन मनाना अर्थात बनना और बनाना। उत्सव मनाने समय अपने आप को अंडरलाइन करो। सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है, तो यह वर्ष बाप दादा माया को विदाई देने का वर्ष मनाना चाहते हैं। तो ऐसा उत्सव मनाएंगे ना। कल जो मनाएंगे ऐसा ही मनाएंगे ना। सिल्वर जुबली मनाएंगे ना, गोल्डन जुबली हो, सिल्वर जुबली हो, लेकिन है तो उत्सव ना। ऐसे नहीं सोचना कि हम तो सिल्वर जुबली वाले हैं, पहले गोल्डन वाले बने फिर हम बने। ऐसे नहीं सोचना। और जिन्होंने नहीं भी मनाया है, वह भी ऐसे नहीं समझना कि जो उत्सव मनाने वाले हैं उन्हों के लिए बाप दादा कह रहे हैं, सभी के लिए कह रहे हैं। ब्राह्मण जीवन का उत्सव तो मनाया है ना। ब्राह्मण तो सभी बन गए हैं, या ब्राह्मण भी बन रहे हैं, बन गए हैं। तो ब्राह्मण जन्म का उत्सव मनाने वाली आत्माएं अर्थात सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह में लाना, यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। वह ब्राह्मण
तो मुख से कथा करते हैं, आप ब्राह्मण मुख से भी बोलते हो तो उत्साह दिलाने के लिए बोलते हैं। कैसी भी आत्मा हो, चाहे आपके विरोधी आत्मा हो, क्योंकि हिसाब किताब भी यहाँ ही चुकतू होना है, लेकिन कैसी भी आत्मा हो, ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनना, उत्साह की बातें सुनाना। वह रोता हो, आप उन्हें उत्साह में नचा दो। वह कोई दिल में उत्साह होता है तो क्या होता है, पाँव नाचने लगते हैं। जैसे यह फंक्शन करते हो ना, तो लास्ट में क्या कहते हो, क्या करते हो, सब डांस करते हैं ना। यह तो पाँव की डांस है। ब्राह्मण आत्मा सिवाय उत्साह दिलाने और उत्साह में रहने के बिना रह नहीं सकती। उत्साह मिटाने वाली बातें होती हैं और होंगी, लेकिन बाप दादा इस वर्ष में यही सब बच्चों से शुभ आश रखते हैं कि बीती सो बीती। आज तक जो भी कैसी भी आत्माएं संबंध संपर्क में रही हैं, जैसी भी हैं, चाहे नेगेटिव भी हैं, सामना करने वाली भी हैं, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली भी हैं, लेकिन इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो। स्नेह दो, शक्ति दो। अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तो देखते सुनते संपर्क में आते वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। मन और बुद्धि में धारण नहीं हो, अवॉइड करो, परिवर्तन करो। नेगेटिव को व वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ। ऐसे दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा उसको बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे थे, अच्छा बड़े थे, बड़ा अवार्ड मिलेगा। और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाली आत्माएं होती हैं, अवार्ड मिलता है ना, तो यह परमात्मा अवार्ड है। अवॉइड करो, अवार्ड लो। हिम्मत है, अच्छा। पांडवों ने जिन्होंने फंक्शन मनाया उन्होंने हिम्मत है, अवार्ड लेंगे, सभी ने हाथ उठाया। आज की डेट अंडरलाइन करना। आज कौन सी डेट है, 14 दिसंबर, तो हर मास की 14 तारीख अपने को चेक करना। अच्छा, सिल्वर जुबली वाले जो समझते हैं अवार्ड लेंगे वह हाथ उठाओ। ऐसे देखा देखी नहीं उठाओ, शर्म के कारण नहीं उठाओ। बाप दादा चांस देते हैं, अगर कोई में हिम्मत नहीं है तो नहीं उठाओ, कोई हर्जा नहीं, बाप दादा और सकाश देगा। बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे कोई है जो समझते हैं और थोड़ी हिम्मत चाहिए। कोई सिल्वर जुबली वाली टीचर्स ऐसी हैं, चलो यहाँ हाथ नहीं उठाओ, शर्म आता हो तो लिख कर देना, जब फंक्शन मनाओ तब देना। समझते हो हमको एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए तो उसके लिए विशेष ट्यूशन रखेंगे। जो पढ़ाई में कमज़ोर होता है तो क्या करते हैं, ट्यूशन रखते हैं ना। अच्छा, मधुबन वाले हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। मधुबन वाले चांस अच्छा लेते हैं, अच्छा मधुबन वाले अवार्ड लेंगे। सभी ने उठाया, ट्यूशन नहीं चाहिए, बहादुर है। अच्छा, बाप दादा हिसाब लेंगे, मुबारक हो मधुबन वालों को। बाकी जो कोने कोने से स्नेही सहयोगी संबंध में रहने वाले नए पुराने बच्चे आए हैं उनको विशेष बाप दादा एक तो आने की मुबारक देते हैं, दूसरा मर्यादा में चलने की भी मुबारक देते हैं। कम से कम 1 साल तो नए भी मर्यादा पूर्वक चले तब यहाँ पहुँचे हैं। कोई चतुर भी होंगे लेकिन मेजोरिटी तो मर्यादा को पालन करने वाले हैं। तो प्रवृत्ति में रहते मर्यादा में चलने वाली, मर्यादा रखने वाली आत्माओं को मर्यादा की भी मुबारक है। अच्छा, माताएं हिम्मत रखती हो तो हम माया को विदाई देंगे, अगर हाँ तो एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, प्रवृत्ति वाले पांडव हिम्मत है, अवार्ड लेना है, एक हाथ की ताली बजाओ। बाप दादा को भी खुशी होती है। देखो बेहद का हॉल बेहद का नशा चढ़ाता है ना, आराम से बैठने की जगह तो है ना। अभी आपका उलाहना होगा कि दूर से देख नहीं सकते हैं, लेकिन अभी तो फिर भी आप बहुत आराम से बैठकर सुन तो सकते, टीवी में देख तो सकते। जब 9 लाख तैयार करेंगे तो क्या होगा, फिर बैठने की जगह मिलेगी। इसीलिए जो जितना पहले आया वह भाग्यवान है। तो जैसे अभी आप लोग अपने से पहले वालों का भाग्य गाते हो कि आप बहुत अच्छे हैं, ऐसे बाप दादा कहते हैं कि अभी जो आप आए हो ना उन्हों को भी पीछे वाले कहेंगे आप बहुत भाग्यवान हैं। वृद्धि तो होनी है ना, नहीं तो राजधानी कैसे बनेगी। तो यह वर्ष विदाई और बधाई का है और इस वर्ष में विशेष जो बच्चों ने संकल्प किया है वह प्रैक्टिकल में करने वालों को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। सिर्फ दृढ़ रहना, बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा लेकिन संकल्प में दृढ़ रहना। संकल्प रूपी पांव हिले नहीं, अचल रहे तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए, एक बल एक भरोसा, कुछ भी हो जाए बनना ही है। यह संकल्प रूपी पांव मजबूत रखना, तो बातें आएंगी भी लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं और स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं। बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। ऐसे कितने भी काले बादले जैसी बातें हैं जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई ना भी दे, लेकिन यह दृढ़ निश्चय हो कि यह बादल आए हैं जाने के लिए, यह बादल बिखरने वाले ही हैं, रहने वाले नहीं हैं। ऐसे उड़ती कला के स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे काले बादल बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े हैं। घबराओ नहीं, ये कैसे होगा, अच्छा होगा, क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। यहाँ ये सब चित्तू होना है।
कई बच्चे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें बढ़ती क्यों हैं। जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकते होने हैं। धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे। यह बातें ही यमदूत है जो यहाँ ही खत्म होनी है, इसलिए बीमारी बाहर निकलकर खत्म होने की निशानी है। ऐसे नहीं सोचो कि यह तो दिखाई नहीं देता कि समय समीप है और ही व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुप तो होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर मन घबराता है। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, यह तो होता ही है, लेकिन अंदर उसका सेक होता है, सेक होगा। तो बाप दादा पहले से ही सुना देता है कि घबराने वाली बातें आएंगी, लेकिन आप घबराना नहीं, अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। जो घबराता है ना, तो जो भी चीज़ हाथ में होती है वह गिर जाती है। तो जब यह मन में भी घबराते हैं ना, तो शस्त्र व शक्तियाँ जो भी हैं गिर जाती हैं, मर्ज हो जाती है। इसलिए घबराओ नहीं। पहले से ही पता है, त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो। संबंध में तो स्नेह और निर्माण, कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो, निर्माण बन आगे रख, आगे बढ़ाओ। जिसको कहा जाता है कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। यह कारण, यह कारण, यह कारण, कारण और समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। बाप दादा को एक बात पर कभी कभी हंसी आती है, पता है कौन सी बात है? जानते हो? एक तरफ तो चैलेंज करते हो, बाबा हम प्रकृति जीत बनेंगे, प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे, यह कहते हो ना, प्रकृति को बदलेंगे ना। ऐसी चैलेंज करने वाले प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में कोई बातें होती है तो उसको समाधान नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। हंसी की बात है ना, प्रकृति जड़ है, उसके लिए तो चैलेंज है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन करना वह नहीं होता है। और फिर क्या सोचते हैं? वह हो नहीं सकता, यह होना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता। तो प्रकृति को कैसे बदलेंगे? खुद बदल कर औरों को बदलो। चलो वह रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है, लेकिन आपका वायदा क्या है? बाप से क्या वायदा किया है? 100 परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करेंगे, यह वायदा है या भूल गए हो? हाँ तो सब करते हो, कैसी भी बातें हो, बातों को बदलने के लिए मदद भले लो, लेकिन यह बदलना ही मुश्किल है। यह सर्टिफिकेट नहीं दो। किसने आपको अथॉरिटी दी है सर्टिफिकेट देने की? तो यह सोचना कि यह तो होना ही नहीं है, यह तो ठीक होगा ही नहीं। किसने आपको जज बनाया? ऐसे ही जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो, या तो वकील बनते, बहुत कायदे कानून बनाते, बहस करते, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ना वकील बनो ना जज बनो। यह अथॉरिटी बाप दादा ने दी नहीं है। जो निमित्त है उनका सहयोग लो। वह निमित्त आत्माएं भी बाप दादा की राय से करती हैं। अपनी मनमत नहीं जलानी है, तो इस वर्ष में यह सब बातें समाप्त करो, अर्थात मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो। ऊपर पहुँचाया, जिम्मेवारी खत्म। आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित्त आत्माओं तक पहुंचाना यह आपका फर्ज है। फिर खुद लो, हाथ में नहीं उठाओ, तभी अवार्ड के पात्र बनेंगे। तो सदा उत्साह में रहो और उत्साह बढ़ाओ। यही स्मृति में बाप दादा इमर्ज कर रहे हैं। जब स्वयं उत्साह में रहेंगे तो सभी को हाथ में हाथ और मन के स्नेह का हाथ में हाथ ले नाचेंगे, खुश रहेंगे। स्थूल हाथ नहीं, मन से स्नेह के सहयोग का हाथ, इसको ही हाथ में हाथ मिलाना कहा जाता है। स्नेह क्या नहीं कर सकता, और यह परमात्मा स्नेह है, परमात्मा प्यार है, वह क्या नहीं कर सकता। असंभव ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। उत्साह वाला कभी भी किसी भी बात में निराश, दिल शिकस्त नहीं होता। तो यह पांडव जो विशेष उत्सव मना रहे हैं, वह क्या करेंगे? हर एक पांडव यह दृढ़ संकल्प करो कि मुझे परिवर्तन करने की जिम्मेवारी है, क्योंकि आदि पालना वाले हो ना। तो ब्रह्मा बाप ने क्या किया? जिम्मेवारी उठाई ना, या कहा कि यह तो बदलना ही नहीं है, यह तो नहीं, यह तो होना ही नहीं है। नहीं, इतनी आत्माओं का परिवर्तन करके दिखाया ना। चलो, दूसरों को नहीं देखो, अपने को तो देख सकते हो। आपका परिवर्तन तो किया, या आपकी कमजोरियां देखी नहीं देखी? तो ब्रह्मा बाप की पालना लेने वाले निमित्त हो, फॉलो ब्रह्मा को करने के लिए। इसमें ऐसे नहीं समझो यह तो बड़ों की जिम्मेवारी है, हम तो डायरेक्शन पर चलने वाले हैं। नहीं, स्व परिवर्तन से सर्व के संबंध संपर्क में परिवर्तन लाने की जिम्मेवारी हर छोटे बड़े की है। जब बाप दादा पूछते हैं क्या बनेंगे, तो सभी क्या कहते हैं? विश्व राजन बनेंगे। छोटा मोटा भी नहीं, विश्व महाराजा बनेंगे। तो जब विश्व महाराजा बनने की जिम्मेवारी है, तो संबंध संपर्क में परिवर्तन करने की जिम्मेवारी नहीं है। हर एक आत्मा बाप की पालना का रिटर्न परिवर्तन करने में जिम्मेवार है।
सहयोगी है, ऐसे है यह ग्रुप तो पालना लेने वाला है, तो पालना लेना उसका रिटर्न है। बाप समान पालना देना, उसमें छोटे नहीं बनो। इसमें हर एक बड़ा है, चाहे 1 साल वाला भी है तो भी जिम्मेवार है। तो आप तो 30 साल से पुराने हो, तो बाप दादा इस ग्रुप को परिवर्तक ग्रुप कहते हैं। चलो कहाँ झुकना भी पड़े, क्या ब्रह्मा बाप को झुकना नहीं पड़ा, विरोध नहीं देखा। सबसे ज़्यादा गाली तो ब्रह्मा बाप ने खाई, अपोजिशन सबसे बड़ा ब्रह्मा बाप ने देखा। अगर 2-4 भी अपोजिशन में है तो क्या बड़ी बात है। तो समझा यह ग्रुप कौन सा है, परिवर्तक ग्रुप। ठीक है ना, नाम पसंद है, काम पसंद है, सिर्फ काम नाम नहीं काम भी। अच्छा, सिल्वर जुबली वाला ग्रुप क्या करेगा, यह तो है ही निमित्त टीचर्स। तो यह सिल्वर जुबली मनाने वाला ग्रुप सदा अपने उत्साह के फीचर्स, हर्षित खुश रखने के फीचर्स द्वारा अनेक आत्मा को हर्षाएंगे। टीचर का काम ही है, रोता कोई आवे और नाचता जावे, परेशान कोई आवे और अपनी शान की स्थिति में स्थित हो जाए। परेशान का अर्थ ही है शान से परे हो जाता है। तो टीचर्स का काम है परेशान को शान में स्थित करना। यह है सिल्वर जुबली मनाने वालों की सेवा, ऐसे नहीं खुद ही परेशान हो। कई ऐसे जिज्ञासु भी हैं जो बाहर से परेशान होकर आते हैं, और कभी कभी कोई सब नहीं है, कोई टीचर ही परेशान होती है। तो हमको क्या शान में स्थित करेंगी, लेकिन नहीं, टीचर सदा अपने फीचर्स द्वारा हर आत्मा की सेवा करे। बोलने का टाइम नहीं हो, कोई हर्जा नहीं, 1 सेकेंड में अपने हर्षित दिल से, हर्षित मन से, परमात्मा स्नेह से, आत्मा का स्नेह नहीं परमात्मा स्नेह द्वारा, दृष्टि द्वारा उसको भी हर्षित बना दे। टीचर्स अगर कभी परेशान होते भी हो तो गलती से, होना नहीं चाहिए लेकिन गलती से भी हो जाते हो, तो फ़ौरन बाप दादा से कनेक्शन जोड़कर रूह-ए-खान करके उसी समय अपने को ठीक करो। यहाँ बाप दादा से कनेक्शन करने का ड्रामा दिखाया ना, कल बम्बई के छोटे बच्चों ने बाप दादा से रूह-ए-खान का एक ड्रामा किया था। तो आप बाप दादा से कनेक्शन नहीं कर सकते हो क्या, आपके पास वायरलेस सेट नहीं है क्या? आजकल तो सैटेलाइट है ना, वह तो फ़ौरन हो जाता है। तो टीचर्स के पास है, सबके पास है, सिर्फ समय पर यूज़ करो, समय पर सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो बस। फिर देखो सेकंड में परिवर्तन होता है या नहीं। जिस समय कोई ऐसी बात हो तो वह ड्रामा याद करना, लगाना कनेक्शन। तो समझा सिल्वर जुबली वालों को क्या करना है, बाप दादा को तो टीचर सबसे ज़्यादा याद रहती है। क्यों, जो भी सेवा के निमित्त है तो ब्रह्मा बाप की भुजाएं बनकर निमित्त हैं, तो बाप समान सेवा में है ना, इसीलिए ऐसे निमित्त सेवाधारी बाप दादा को सदा याद है। ऐसे नहीं समझना कि जिन्हों की गोल्डन जुबली हुई वह याद है, आप नहीं। पहले आप छोटों के ऊपर और ही ज़्यादा स्नेह होता है, इसलिए अभी मुझे बदलना है, मुझे बिगड़ी को बनाना है, दूसरा बिगाड़े मेरा काम है बनाना। यह शिकायत नहीं, यह बिगाड़ते हैं ना, यह करते हैं ना, नहीं, वह बिगाड़ने में होशियार है, आप अपने काम में होशियार हो। बिगाड़ने वाला होशियार, बनाने वाला कम क्यों, आप होशियार हो जाओ। बिगाड़ने वाला क्या भी करे तो बिगड़ी को बनाने वाले बाप समान आप आत्माएं हो। यह काम करेंगे तो हाथ हिलाओ, करेंगे करेंगे पक्का, और वहाँ जाकर करेंगे। दादी क्या करे, शिकायत तो नहीं करेंगे। आज सब शिकायत का, बाबा कहते हैं आज सब शिकायत का फाइल यहाँ शांति बन के डायमंड हॉल में ख़त्म करके जाओ। हर्षित रहना है और हर्षित बनाना है, ठीक है ना। सिल्वर जुबली वालों से मिले ना, अब शिकायत तो नहीं होगी ना, हमसे तो मिले नहीं। आज तो ग्रुप है, लेकिन बाप को पांडव भी प्यारे हैं तो टीचर्स भी प्यारी है। तो क्या समझती हो सकता है कान दिलाओ पांडव, हो सकता है कि होना ही है, क्या कहेंगे, हुआ ही पड़ा है, एक एक कान दिलाओ, यही कहो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बाप दादाओं की आशाओं के सितारे आप बचे हो, तो आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अच्छा, माताएं सब खुश हो, कोई तकलीफ तो नहीं हुई, सभी ने तालियां बजाई। इन्हों को यह 2 हाथ की ताली बजाना अच्छा लगता है। अच्छा पांडव सब ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, शांतिवन अच्छा बना है, पसंद है। बाप दादा तो खुश होते हैं कि सभी बच्चों के सहयोग से शांतिवन बना है, आप सबके सहयोग से यह स्थान बना है, इसीलिए शांतिवन के सर्व सहयोगी आत्माओं को बाप दादा पदम गुणा मुबारक देते हैं। डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ, देखो डबल फॉरेनर्स से हर सीजन बहुत अच्छी सज जाती है। डबल फॉरेनर्स मधुबन के श्रृंगार हो, आपको देख करके सभी को बहुत खुशी होती है। क्यों खुशी होती है जानते हो, क्योंकि आप फॉरेनर्स बहुत फॉरेन कल्चर की दीवारें तोड़कर आए हो। यह जो गीत बजता है ना, वह आप डबल फॉरेनर्स के लिए बहुत अच्छा है। भारत वालों ने दीवारें तोड़कर आने की हिम्मत रखी, लेकिन डबल फॉरेनर्स ने डबल दीवारें तय करके अपना विशेष पार्ट नूंद लिया। तो जहाँ भी डबल फॉरेनर्स से सुन रहे हैं उन सबको भी बाप दादा पदम गुणा मुबारक देते हैं। डबल फॉरेनर्स इस ब्राह्मण परिवार के विशेष डायमंड हो, तो डायमंड चमकता है, कितना प्यारा लगता है। ऐसे डबल फॉरेनर्स इस ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण युग में बहुत बहुत चमकते हुए विशेष आत्माएं हैं। फॉरेन के पत्र भी आए हैं, तो जिन्होंने भी पत्र भेजे हैं बाप दादा के पास, तो सबके दिल की बातें पहुंच ही जाती है। उमंग, उत्साह, तीव्र पुरुषार्थ की खुशबू अच्छी आ रही है। अभी समय जैसे जैसे बीतता जाता है तो बाप दादा देख रहे हैं कि डबल फॉरेनर्स
मेजॉरिटी अभी नॉलेजफुल अच्छे बन रहे हैं। माया को परखने की नज़र अब अच्छी तेज हो रही है, इसलिए बाप दादा पत्रों से खुशबू लेते हैं और सच्चे दिल वाले हैं। गिरने की भी सच्चाई लिखते हैं, तोड़ने की भी सच्चाई लिखते हैं। साफ दिल है और जहाँ साफ दिल है तो बाप दादा सदा कहते हैं साफ दिल मुराद हासिल। जो उमंगी आशाएं रखते हैं वे प्राप्त हो जाती है, अर्थात मुराद हासिल हो जाती है। बाप दादा की मदद को कैच करने में अच्छे हैं, इसलिए पत्र भेजने वाले व अपने अपने स्थान पर सुनने वाले व चारों ओर के डबल फॉरेनर्स को बाप दादा दिल से पदम गुणा याद प्यार मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बॉम्बे के सेवाधारी ग्रुप हाथ उठाओ, अच्छा किया है। बॉम्बे को तो बाप दादा नर्दे सावर कहते हैं। कमाने वाला बच्चा बाप दादा बॉम्बे को सदा याद करता है। अच्छी हिम्मत से कर रहे हो, सब संतुष्ट हैं, इसकी मुबारक। बॉम्बे में अच्छे अच्छे महारथी हैं, एक दो से आगे है, कोई किसी से कम नहीं है। बाप दादा विशेषता के आधार से कहते हैं अच्छी हिम्मत की। बाप दादा को खुशी है कि बॉम्बे सेवा की स्टेज पर आया, अच्छा लग रहा है ना, सेवा की स्टेज अच्छी है ना। अच्छा, हर एक अपने नाम से समझे कि मेरे को मुबारक और याद प्यार स्पेशल है। सिर्फ नाम नहीं ले रहे हैं, अगर नाम लेंगे तो माला बन जाएगी। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा प्यार के सुखमय आनंदमय झूले में झूलने वाली लकी और लवली आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परमात्म अवार्ड लेने के पात्र हीरो पाठधारी आत्माओं को सदा बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा अरब खरब से भी ज़्यादा याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दादी जानकी और सर्व दादियों को दृष्टि देते हुए अच्छी ड्यूटी ली है, सभी को खुशी में नाचने की ड्यूटी अच्छी है, सभी यही चाहिए। शिक्षा सुनना कोई नहीं चाहता, तो सभी आदि रतन यह ड्यूटी विशेष बजाओ, कोई कैसा भी हो लेकिन आपके सामने आने से खुशी में नाचना शुरू कर दे। डायरेक्ट दाता के बच्चे होना और पहली रचना हो तो आदि रचना का प्रभाव तो है ना, तो बाप दादा भी आदि रत्नों को विशेष स्नेह देता है, स्पेशल। बाबा कहते हैं अभी ऐसे साथियों को तैयार करो तो वायुमंडल फैलाए, जो वायुमंडल फैलाए। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।